नमस्कार, मैं सुप्रिया देश दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज भारत के दो राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है, तो हमने सोचा कि आप सभी से रूबरू हुआ जाए, कुछ बातें करी जाए। शुरुआत करते हैं गुजरात के चुनाव से। गुजरात में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यानी कि बीजेपी की सरकार बनी है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार हुई है, अर्थात कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब अगर कल की बात करें तो दिल्ली नगर निगम यानी कि दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी विजेता रहा। वहां दिल्ली नगर निगम में जो है वो कमान संभालेगी, अब आम आदमी पार्टी के अधिकारी बनेंगे। तो ये सब क्या बता रहा है? दरअसल एक ही समय पर कुछ महज आधी रात या 10-12 घंटे के अंतराल में तीन तरह के परिणाम आते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? क्या जा रहा है कि क्या गुजरात में भाजपा की जीत हुई है, या फिर गुजरात में वहां के आम लोगों की जीत हुई है, गुजरात की जनता की जीत हुई है? क्या गुजरात में नरेंद्र मोदी की जीत हुई है? क्या गुजरात में अमित शाह की जीत हुई है? या फिर गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल की जीत हुई है? या फिर यूं कह ले कि मोरबी की हार हो गई है? मोरबी में पुल गिरने से मरने वाले जो लोग थे, मोरबी की घटनाओं में मरने वाले लोगों की हार हुई है। इस जीत को आप कैसे देखते हैं? वही बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो आपकी जानकारी के लिए थोड़ा आपको पास्ट में लिए चलते हैं, पूर्व में लिए चलूं तो मैं बता दूं कि आज से 5 साल पहले सरकार कांग्रेस की थी हिमाचल प्रदेश में। उनके काम से खुश न होने की वजह से जब चुनाव हुआ अभी से 5 साल पहले, तो वहां पर कांग्रेस की हार हुई थी और फिर बीजेपी की सरकार बनी थी। अब की बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो एक बार फिर से भाजपा की हार हुई और कांग्रेस की जीत हो गई है। वही बात अगर दिल्ली नगर निगम की करें तो पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम की कमान भाजपा के हाथों में थी, केंद्र सरकार के हाथ में थी। यानी कि पिछले 8 साल से अगर लूं तो केंद्र सरकार के हाथ में, और कुल मिलाकर 15 साल से भाजपा के हाथ में दिल्ली नगर निगम की कमान थी। लेकिन इस बार तख्ता पलट हुआ और आम आदमी पार्टी वहां पर जीत दर्ज करने में सफल रही है। सिलसिलेवार ढंग से हम सभी पे बातचीत करेंगे। हमने गुजरात चुनाव के बारे में आपको बताया, हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया कि आखिर हिमाचल प्रदेश में जीत किसकी रही और हार किसकी रही। क्या आज से 5 साल पहले जब भाजपा की वहां पर जीत हुई थी तो क्या वह भाजपा की महज जीत थी, या फिर वहां के नागरिक की जीत थी, हिमाचल प्रदेश के आम लोगों की जीत थी, जो कांग्रेस से परेशान होकर उन्होंने सत्ता बदलने की कोशिश किया, लोकतंत्र में अपने अधिकारों को समेटते हुए, अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्होंने सत्ता को पलट दिया था और फिर भाजपा को मौका दिया था कि वो उनके लिए कुछ बेहतर करेंगे। और क्या भाजपा उस उम्मीद पर खड़ी नहीं उतर पाई, या फिर उतना भी काम न कर पाई जितना कि कांग्रेस करी, जिसके कारण इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता एक बार फिर से कांग्रेस के हाथों में अपने राज्य का कमान सौंप चुकी है। तो ये बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में किसकी हार हुई है? क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, या क्या दिल्ली में केजरीवाल की जीत हुई है? क्या दिल्ली के आम लोगों की जीत हुई है? दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था की जीत हुई है? दिल्ली के बिजली पानी की जीत हुई है? दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की जीत हुई है? दरअसल ये जीत है किसकी और ये हार है किसकी, हम सभी को ये समझने की जरूरत है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आप क्या नैरेटिव सेट करना चाहेंगे इसके पीछे? कि एक ही समय पर जब 2016 से आई थिंक, हाँ 2014 से कह ले तो सरकार जो है तो इसको आप लोग किस नजरिए से देखते हैं कि दरअसल ये किसकी हार है? दिल्ली में क्या बीजेपी के 15 साल की हार है, या फिर एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी की जीत है, वहां के लोगों के विश्वास की जीत है, या फिर केजरीवाल के काम की जीत है? आप इसे कैसे देखते हैं? इस जीत हार को आप कैसे देखते हैं?
इन राजनीतिक पार्टियों के लिए ये महज जीत और हार है। उनके लिए जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है या फिर गम का माहौल है। लेकिन इस देश की जनता के लिए, दिल्ली के नागरिक के लिए, हिमाचल प्रदेश के आम लोगों के लिए या फिर यूं कह लें कि गुजरात की जनता के लिए उनके विश्वास का, उनके सम्मान का, उनकी खुशियों का, लोकतंत्र में उनके अधिकारों की जीत है, उनके अधिकारों की हार है। आप इसको कैसे देखते हैं? हम सभी को ये सोचने की जरूरत है। अगर बात मेरी करी जाए तो मैं इस पे अपना कोई भी विचार नहीं रखूंगी, क्योंकि जहां पर एक तरफ अगर हमारे देश के नॉन पर्सन, हमारे देश के नागरिक ही, एक सिटीजन अगर किसी लायक बन जाते हैं, किसी उच्च ओहदे पे चले जाते हैं, तो हम देश के नागरिक उनसे ये उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि वो देश में हो रही घटनाओं पर कुछ बोले, वो अपने राय व्यक्त करें। कई बार ट्रोल किए जाते हैं हमारे देश के नायक, हमारे देश के पॉलिटिशियन, हमारे देश के उच्च अधिकारीगण, वे तमाम लोगों की आलोचना होती है, वे तमाम लोग क्रिटिसाइज किए जाते हैं कि वो देश में हो रही विभिन्न मुद्दों पर, जैसे कि किसानों के मुद्दे पर, जैसे कि बेरोजगारी पे, बढ़ती कीमतों पे, जो एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, या फिर नमक की कीमतें, जो कि कब पिछले 2 सालों में 18 रुपए, 17 रुपए से नमक की कीमत 28 रुपए पहुंच गई। उस पर वे नहीं बोलते हैं, जिसके कारण उन्हें ट्रोल किया जाता है। तो क्या उस व्यक्ति से उम्मीद लगाए रखना उचित है, या फिर हमारे देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी? क्या वो वोट देने के समय सिर्फ और सिर्फ अपनी जातीय भेदभाव को याद रखते हैं? क्या वो जाति को, अपने कौम को देखकर वोट देंगे? और अगर ऐसा देंगे तो फिर कब तक चलेगा? क्या उनका हमारे देश के उच्च अधिकारियों से, हमारे देश के अभिनेताओं से, हमारे देश के पॉलिटिशियन से, हमारे देश के नोन फेस से उम्मीद रखना बेमानी नहीं है कि वो हमारे हक के लिए बोले? अरे आप अपने हक के लिए क्यों नहीं बोलेंगे? तो इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, जहां एक तरफ देश भर में एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतें, नमक पे लगे हुए टैक्स, यानी नमक की बढ़ती कीमतें, रोजाना यूज होने वाली चीजों पे जो कीमतें उसकी बढ़ रही हैं, उस पे, यहाँ पर देश में हर रोज चाय की दुकान पे, चौराहे पे, सिनेमा हॉल के बाहर, तो सब्जी मंडी के पास, मछली मंडी में इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि महंगाई एक महामारी बन चुकी है हमारे हिंदुस्तान के लिए, जहां पे हर लोग इस पर चर्चा करने से नहीं बच रहे हैं। 4 लोग अगर इकट्ठे हैं तो आपको पता होगा कि वो जरूर चर्चा करते हैं कि देश में बेरोजगारी बहुत है, यहाँ पर युवाओं का करियर चौपट हो रहा है, उनकी उम्र लगातार निकल रही है। वो उन तमाम दायरों को, उन एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होती है किसी चीज की, किसी गवर्नमेंट अधिकारी के, गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब के लिए, या अधिकारी रैंक कह ले, या फिर चपरासी की नौकरी के लिए, उस उम्र को वो लगातार पार कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी नहीं आती है। अगर वैकेंसी आती है तो सही तरीके से उसकी जांच नहीं होती है, सालों साल मामला कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, इस तरह से चलता रहता है। तो क्या इस वक्त देश के बेरोजगारों की जिम्मेदारियां नहीं थी कि वो अपने लिए किसे चुने? इससे क्या बदलने वाला है? गुजरात में तो फिर भी हम मान लें कि पिछले 27 सालों से भाजपा की सरकार है। मौरवी जैसी घटना होने के बावजूद अगर भाजपा जीत रही है तो शायद ये कयास लगाए जा सकते हैं, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम सही होंगे, वहाँ बेरोजगारी नहीं होगी, वहाँ पे कोरोना काल में उस तरह की लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़ा जैसा कि देश के अन्य राज्यों में करना पड़ा, देश के अन्य राज्यों के नागरिकों को करना पड़ा, वैसा कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो ये बदल रहा है, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, फिर कांग्रेस, इससे क्या बदल जाएगा? क्या हिमाचल प्रदेश के नागरिक के हालात बदलेंगे, या फिर ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा? क्या उनके विश्वास को हर पार्टियां तोड़ेंगी? क्या ऑप्शनल के रूप में सब जनता को यूज करेगी? दरअसल जनता को लगता है कि वो कभी कांग्रेस को तो कभी भाजपा को चुन रहे हैं, कि कोई तो आएगा जो उनके लिए काम करेगा, किसी एक को एक बार हराएंगे तो अगले को सबक मिलेगा। लेकिन क्या ये राजनीतिक पार्टियां सबक लेना ही नहीं चाहती हैं
और उन्हें पता है कि इस बार 5 साल तू, अगली बार 5 साल हम, ऐसा होने वाला है। और अगर बात करें दिल्ली नगर निगम की, तो फिर दिल्ली में क्या हो रहा है? देश की राजधानी में, केंद्र में पिछले 15 साल से नगर निगम में भाजपा थी, उसे क्या बदल गया? और 15 सालों में ऐसा क्या नहीं हुआ जिसके कारण दिल्ली की जनता एक बार फिर, नहीं कहना मतलब उन्होंने मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार पद पे हैं, पर दिल्ली नगर निगम में उन्हें बदलाव लाकर एक बार केजरीवाल को मौका दिया है। ऐसा क्यों? उन्हें क्या उम्मीद है केजरीवाल से? ऐसा क्या 15 साल में नहीं हुआ जो जनता को चाहिए? और क्या उस उम्मीद पर केजरीवाल खरे उतर पाएंगे? आपको क्या लगता है? देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी से अगर किसी राज्य की जनता, कोई कम्युनिटी खुश नहीं है, तो क्या वो आम आदमी पार्टी के काम से खुश हो पाएंगे? क्या वो केजरीवाल से खुश हो पाएंगे, या केजरीवाल उनको खुश कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल उनको खुश कर पाएंगे? क्या उन तमाम मुद्दों पर, उन तमाम चीजों पर, उन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए केजरीवाल फाइट करेंगे? आम जनता के लिए कर पाएंगे वो कुछ? और फिर अगले 5 साल जो होंगे, उसके बाद क्या केजरीवाल जनता की आंखों में जो सपने बसे होंगे, जो उम्मीदें लगी हैं, जो टिकी हैं, जो 15 साल के असंतुष्टि के बाद अगर जनता ने केजरीवाल को मौका दिया, तो क्या केजरीवाल जनता की उन उम्मीदों पर, उनकी आंखों में बसे उस सपनों पर खरे उतर पाएंगे? क्या उन आंखों में जीवंत सपने को टूटने से बचाएंगे? आपको क्या लगता है वो क्या करेंगे? ऐसा कुछ होगा? क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए जनता के लिए कुछ करेगी? क्या उसे वो कामयाबी मिलेगी? क्या भरोसा है कि इस बार फिर कांग्रेस जनता को ठेंगा दिखाकर निकल जाएगी? और गुजरात चुनाव पर तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो लहर दिख रही थी, खासकर मोरबी की घटना के बाद, जो छठ के भोर की अरग के दिन यानी पड़ना के दिन जिस तरह की घटनाएं हुई, खुशियां मनाने गए थे और कितनों ने अपने अपनों को खो दिया, कितने भाई अपनी बहन को ढूंढते देखे गए, कितनी औरतों ने अपने पति को खो दिया, कितनी बेटियां ने अपने पिता को खो दिया, अपनी माँ को खो दिया, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, दोस्तों को खो दिया। उसके बाद क्या उनकी संवेदना की हार मानी जाएगी? और क्या मोरबी जैसी घटना न दोहराए, इसके लिए गुजरात सरकार, भाजपा की सरकार इस नई शपथ के साथ एक शपथ लेंगे कि जनता उनकी लापरवाहियों से किसी अपनी को न खोए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आप सभी के जहन में हैं, और अगर नहीं है तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम अपने अधिकारों को नहीं ढूंढेंगे, अगर हम अपने लिए आवाज नहीं उठाते हैं, तो हमें ये उम्मीद करना कि हमारे लिए कोई और आवाज उठाए, हमारे देश के सेलिब्रिटी हमारे लिए आवाज उठाए, शायद बेईमानी होगी। आपको नहीं लगता ये बेईमानी होगी? इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम चीजों पर जो हमने अभी आपको बताया, एक बार फिर से कल सुबह की चाय पर बैठकर या फिर सुबह सुबह की खबर टीवी में देखते हुए अपने कंबल में, अपनी रजाई में इन सवालों का जवाब जरूर ढूंढिएगा। हर एक पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कीजिएगा। दरअसल ये किसकी जीत है, दरअसल ये किसकी हार है? लोकतंत्र में हर हाल में जीत नागरिक की होनी चाहिए, जीत जनता की होनी चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टियों की वजह से हम नहीं हैं, हमारी वजह से वो हैं। फिर क्यों हम सालों साल अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर लाठियां खाते फिरते हैं? जिस उम्र में युवाओं को, जिस सर्द मौसम में युवाओं को रजाई में बैठकर या बंद कमरे में बैठकर स्टडी करनी चाहिए, उस उम्र में क्यों वो पुलिस के डंडे खा रहे होते हैं, क्यों भाग रहे हैं? हमें इन सवालों के जवाब को ढूंढना होगा। जिस वक्त एक मरीज को लेकर उसके परिजनों को उसके ठीक होने की उम्मीद होनी चाहिए, उन्हें सही वक्त पर डॉक्टर मिलने चाहिए, उसी वक्त वे
अपने परिजनों को लेकर उन्हें जिंदगी और मौत के बीच घसीटते हुए सड़कों पर और हॉस्पिटल में डॉक्टरों के चक्कर लगाते फिरते हैं? ऐसा क्यों? इन सवालों का जवाब हमें ढूंढना होगा। हमारी बेटियां, हमारी बहनें तमाम सिस्टम के होने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं होती हैं। क्यों? हमें सोचना होगा। और जो लोकतंत्र हमसे है, जो जनता से लोकतंत्र है, उस जनता को सालों साल क्यों राजनेताओं के हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं? भिन्न भिन्न न्यूज चैनलों पर जाकर उनसे यह गुजारिश करनी पड़ती है कि हमारी खबरों को चलाओ, हमारे मसले को दिखाओ। वो क्यों करते हैं? जब हमारे हाथ में वो पावर आता है तो वही जनता अपने पावर का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करती है? जिन किसानों को अपने फसलों की सही कीमत मिलनी चाहिए, वो धरना प्रदर्शन करते करते मर जाते हैं। कितने ही मर जाते हैं, घर छोड़कर सड़कों पर टेंट टांगकर तंबू बनाकर रहते हैं इस उम्मीद में कि सरकार उनकी मांगों को मानेगी। वे सब कहाँ चले जाते हैं? बैंक कर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, ये तमाम लोग चुनाव के दौरान कहाँ गायब हो जाते हैं? ये तमाम समस्याएं, ये तमाम मुद्दे कहाँ गायब हो जाते हैं? जब आप बूथ पर पहुंचते हैं वोट देने के लिए तो आप किन मुद्दों पर वोट देते हैं? ये सवाल आप सभी को अपने अपने रजाई में बैठकर सोचने की जरूरत है। तो फिर आप सोचते रहिए कि जीत किसकी हुई है, हार किसकी हुई है। आप सोचते रहिए कि अगले 5 साल के लिए कौन सुकून से रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश की जनता, गुजरात की जनता, दिल्ली की जनता, या फिर अरविंद केजरीवाल, जयराम, माफ कीजिएगा, कांग्रेस में सत्ता बदल चुकी है, तो कांग्रेस या फिर भाजपा, कौन सुकून से रहने वाला है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर हमारे ये सवाल, हमारी बातें, हम वो तमाम चीजें जो जिस दृष्टिकोण से हमने सोचा और हमने आपके सामने रखा, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें। आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आप सभी के कमेंट, आप सभी की प्रतिक्रिया जो होंगे वो हमें हौसला देते हैं हमेशा एक नए वीडियो के लिए। इसलिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप सभी से यही गुजारिश है। और अगली बार जब चुनाव हो, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, भारत के जिस किसी भी राज्य से देखें, तो आप अपने मसलों को जरूर समझें और एक बात याद रखें, अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। शुक्रिया।